जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और वहां लिखा आता है नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल, तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बिना ब्याज का लोन मिल रहा हो। देखिए, मतलब अभी प्रोडक्ट ले लो और आराम से बाद में पैसे दे देना। सुनने में तो ये डील बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन क्या ये सच में फ्री होती है? सीधा जवाब है नहीं। और आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये पूरा खेल कैसे चलता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल ईएमआई क्या होती है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और हर महीने थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते हो, जिसमें दो चीजें शामिल होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यानी जितना पैसा आपने लिया उसके साथ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। अब आता है नो कॉस्ट ईएमआई। यहाँ आपको बोला जाता है इंटरेस्ट जीरो है, और यही सबको लगता है वाह, ये तो सबसे सही डील है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। असल सच्चाई क्या है ये समझिए। इंटरेस्ट गायब नहीं होता, बस छिपा दिया जाता है। कैसे? दो तरीके होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका, डिस्काउंट हटा दिया जाता है। अगर आप वही प्रोडक्ट एक बार में पूरा पैसा देकर खरीदो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हो, वो डिस्काउंट खत्म हो जाता है। मतलब जो पैसे आप बचा सकते थे वही इनडायरेक्टली इंटरेस्ट बन जाता है। दूसरा तरीका, प्राइस में जोड़ दिया जाता है। देखिए, कभी कभी प्रोडक्ट का जो प्राइस दिख रहा होता है उसमें पहले से ही इंटरेस्ट शामिल होता है। मतलब आपको लगता है कि ईएमआई फ्री है, लेकिन असल में आप पहले से ही ज्यादा पैसे दे रहे हो। एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक प्रोडक्ट की कीमत 1,00,000 रुपए है। अगर आप उसे एक साथ खरीदते हो तो शायद 5,000 या 10,000 तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हो तो वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? आपने ईएमआई के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा तो दे दिया, बस अलग तरीके से। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, कई बार आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। देखिए, प्रोसेसिंग फी और उस पर जीएसटी। मतलब नाम नो कॉस्ट है, लेकिन असल में कॉस्ट जीरो है। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? ये सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का भी ट्रैप है। जब आप देखते हो सिर्फ 3,000 महीने, तो दिमाग बोलता है कि इतना तो दे ही सकते हैं, और आप वो चीज खरीद लेते हो जो शायद आपको चाहिए भी नहीं। यहीं से शुरू होती है ओवर स्पेंडिंग, और धीरे धीरे ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है। तो सीधी सी बात समझ लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे लेना गलत है। इसे तभी यूज करो जब आपने फाइनल प्राइस कंपेयर किया हो, डिस्काउंट और ईएमआई का फर्क समझ लिया हो, और प्रोडक्ट सच में जरूरी हो, वरना एक साइलेंट कॉस्ट बन जाता है। तो अगली बार जब आप नो कॉस्ट ईएमआई देखो, एक्साइटेड होने से पहले थोड़ा हिसाब जरूर लगा लेना, क्योंकि फ्री का टैग अच्छा लगता है, लेकिन सच यही है, हर फ्री चीज सच में फ्री नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पैसा लाइव जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।